क्लास 11th कॉन्स्टिट्यूशन एज ए डॉक्यूमेंट्स। और इस लेसन में हम आज बात करेंगे संभावित संशोधनों पर विवाद। हमारे भारतीय संविधान में आज तक जितने भी संशोधन हुए हैं उन संशोधनों पर क्या क्या विवाद चल रहे हैं, उन सभी विवादों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक है संभावित संशोधनों पर विवाद। विवाद यानी डिबेट। अब हमने किसी भी कानून पर संशोधन किया, हमने नहीं, हमारे पार्लियामेंट ने, क्योंकि संविधान के बनाए कानूनों पर संशोधन करने का पावर जो है पार्लियामेंट के पास ही है। तो पार्लियामेंट ने किसी भी संविधान के किसी भी कानून पर अगर संशोधन किया तो संविधान के जितने भी जानकार हैं, तो संविधान के जानकार कौन? हमारे लॉयर्स लोग हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जो बड़े बड़े कानून के ज्ञाता होते हैं, तो ये लोग डिबेट करते हैं कि क्या सच में जो कानून था उस कानून पर जो संशोधन हुआ, क्या उस संशोधन से अधिक लोगों की भलाई हो सकती है या नहीं हो सकती है। इसी सबसे पहले जानते हैं वैधता का संकट। टॉपिक है वैधता का संकट। वैधता एक प्रकार से आप इसको वैल्यू भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे चुनाव के प्रचार प्रसार के समय में जितने भी नेतागण आते हैं वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड होते हैं। अब पॉलिटिकल पार्टीज के सभी बड़े लीडर्स अनाउंस करते हैं, चुनाव प्रचार में अनाउंस करते हैं कि आप हमें वोट दीजिएगा तो हम आपके लिए ये करेंगे। अगला कहता है हमें वोट दीजिएगा तो हम आपके लिए ये करेंगे। लेकिन चुनाव प्रचार के बाद जब मतदान हो जाता है, चुनाव लोग जीत जाते हैं, तो लोग भूल जाते हैं कि उन्होंने कौन कौन से वादे किए हैं। तो उन्हीं जनता के बीच में उन राजनेताओं के द्वारा जो किए गए वादे थे, जब वे वादे पूरे नहीं हो पाते हैं तो जनता का भरोसा उन पर से उठने लगता है। तब जनता के बीच में जिस प्रकार का संकट उत्पन्न होता है उसे ही कहा जाता है वैधता का संकट। हमारे संविधान में, हमारे इस राजनीति में इस वैधता का संकट के बारे में जिसने हमें बताया है उनका नाम है जुर्गेन हेबरमॉस। राजनीति के यही धुरंधर थे जिन्होंने हमें बताया कि वैधता का संकट क्या होता है। चलिए अब आगे समझते हैं कि हमारे संविधान में जितने भी संशोधन हुए उन संशोधनों पर विवाद क्या है। तो सबसे पहला संशोधन की बात करते हैं आरक्षण शब्द पर, रिजर्वेशन शब्द पर। हमारे संविधान में संशोधन करके ही न लोगों को आरक्षण देने की बात कही गई है। तो आरक्षण देने की बात कही गई तो लोग जो डिबेट करते हैं, विवाद करते हैं, तो ये लोग कौन है, ये होते कौन है विवाद करने वाले? क्या हम होते हैं, आप होते हैं? यही लोग होते हैं विवाद करने वाले। हम बोलेंगे या आप बोलिएगा तो आपकी आवाज गवर्नमेंट तक नहीं ना पहुंच पाएगी। अगर आप किसी भी मुद्दे पर किसी भी प्रकार का डिबेट चाहते हैं तो उस प्रकार का डिबेट करने के लिए आपकी आवाज उस संस्था तक पहुंचनी चाहिए कि नहीं पहुंचनी चाहिए? तो क्या आप आवाज उठाइएगा तो आपकी आवाज उस संस्था तक पहुंच जाएगी। तो
हमारी आवाज, हमारे संविधान के मुद्दों पर के आवाज को कौन लोग उठाते हैं, ताकि वो आवाज जो कानून बनाने वाले लोग होते हैं वहां तक पहुंच जाती है। तो हमारे समाज में विपक्ष पहले स्थान पर, जो कुछ भी बोलेंगे तो आवाज कहां तक जाएगी, वहां तक जाएगी जिन्होंने उस कानून को बनाया है, जिसने उस कानून पर संशोधन किया है। अगर कि उस मुद्दे पर विपक्ष आवाज उठाए तो आवाज वहां तक पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। हितबद्ध समूह यानी उस समूह से रिलेटेड लोग जिनको अब संविधान ने आरक्षण दे दिया। गवर्नमेंट ने भी कहा कि हम लोगों को आरक्षण देंगे। तो अब समाज के ही वही हितबद्ध समूह के लोग, विपक्ष के लोग अब सर्वे करेंगे कि क्या सच में आरक्षण पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। तो अगर सर्वे करने के बाद पता चल गया कि हाँ भाई आरक्षण जो है सभी लोगों तक, सभी वर्गों के लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, तब लोग विवाद खड़ा करते हैं, डिबेट करना शुरू करते हैं। अब आप ही किसी भी मुद्दे पर कब डिबेट कीजिएगा? आप तभी डिबेट कीजिएगा किसी भी मुद्दे पर जब वो मुद्दा, मतलब वो जो कानून है वो कानून सभी तक नहीं पहुंच पा रहा है, तब न कहिएगा। अब हम इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, अब इतना अच्छा तरीका से पढ़ाने के बाद भी रिजल्ट अगर नहीं दे पाए हम, तो मेरे पढ़ाने का कोई मतलब होता है, निकलता है? अब आप ही लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आए हैं तो क्या देख करके आए भाई? सिंपल सा बात है, रिजल्ट। मेरे यहाँ पढ़ने से रिजल्ट अच्छा निकलता है तब ना आप लोग मेरे पास आए हैं। अगर रिजल्ट खराब निकलता तो आप आते मेरे यहाँ पढ़ने? नहीं आते। तो डिबेट तभी संभव है जब जो बात कही गई है वो बात सभी लोगों तक न पहुंच पाए, तब हितबद्ध समूह या और भी समाज के कई गैर सरकारी संगठन ये लोग आवाज उठाते हैं। तो यही आवाज क्या बन जाता है? डिबेट बन जाता है। तो पहला मुद्दा क्या था? संभावित संशोधनों पर विवाद का पहला मुद्दा क्या था? आरक्षण। ठीक है, इसी आरक्षण पर आज तक डिबेट होते आ रहा है। आज तक हमारे समाज में जितने भी लोग हैं ये लोग डिबेट करते आ रहे हैं। ये आगे समझते हैं, इसी आरक्षण को और विस्तार से जानते हैं। तो इस आरक्षण में और क्या क्या मुद्दे हैं जिन पर आज भी डिबेट हो रही है। तो सबसे पहला मुद्दा यही है कि गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने तो आरक्षण तो दे दिया, गरीब तबके, वंचित तबके के लोगों को समाज में ऊपर उठाने के लिए तो संविधान ने आरक्षण दे दिया लोगों को। तो ये एक सकारात्मक कदम था। लेकिन जब आरक्षण देने की बात कही गई तो कहा गया कि कितने लोगों को आरक्षण दिया जाना चाहिए, यानी जितना सीट है उस सीट में से कितना आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब समाज में हर जगह तो आरक्षण दे देंगे तो सभी तो गरीब तबके के लोग ही पहुंच जाएंगे उस पद पर। तो उसको भी लिमिट करने के लिए संविधान ने क्या किया? आरक्षण जब दिया गया तो आरक्षण में 50% आरक्षण की बात कही गई। कितने प्रतिशत आरक्षण की बात कही गई? 50% आरक्षण की बात कही गई। अब कुछ समाज के ऐसे लोग हुए जिन्होंने ये भी डिबेट किया कि ये जो 50% आरक्षण है इसको संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा जाए।
कहाँ रखा जाए? संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा जाए। 9वीं अनुसूची का मतलब होता है कि वह मुद्दा, जिस मुद्दे को अगर संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए तो वह न्यायिक समीक्षा से परे होगा, यानी आप उस मुद्दे को कोर्ट में नहीं लेके जा सकते हैं। उसके बाद आरक्षण में महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई। महिलाओं के सामाजिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए महिलाओं के आरक्षण की बात कही गई। तो महिला जनप्रतिनिधियों ने भी, महिला संगठनों ने भी आवाज उठाई कि हमें 1/3 यानी 1/3 आरक्षण चाहिए। जब बात आरक्षण की कर रहे हो तो आरक्षण जो है सिर्फ सरकारी संगठनों में ही होता है, क्योंकि आरक्षण दे कौन रहा है? संविधान दे रहा है। तो संविधान का पालन कौन करवा रहा है? गवर्नमेंट पालन करवा रही है कि नहीं? तो आरक्षण जब भी आप लीजिएगा तो सरकारी संगठन में ही न लीजिएगा। क्वेश्चन है कि नहीं? आरक्षण का मुद्दा आप कब उठाइएगा? डिबेट आप कब कीजिएगा? आपको जहां आरक्षण दिया जाएगा वहीं पर ना आप आरक्षण की डिमांड कीजिएगा। लेकिन निजी क्षेत्र, ये सार्वजनिक सेक्टर है, तो सार्वजनिक सेक्टर में आपको आरक्षण ले सकते हैं। लेकिन मान लिया जाए कि हमने एक निजी लिमिटेड कंपनी खोल दी, तो उस कंपनी में तो हम आरक्षण नहीं दे सकते हैं। तो जितने भी आरक्षण प्रेमी थे उन लोगों ने आंदोलन करना शुरू किया, उन लोगों ने डिबेट करना शुरू किया, कहना शुरू किया कि गवर्नमेंट आरक्षण से बचने के चलते अपने सभी सरकारी काम निजी संगठनों को दे रहे हैं। यानी सभी काम किससे करवा रहे हैं? निजी संगठनों से करवा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि सरकारी संगठन का कार्यक्षेत्र का जो दायरा है वह घटता जा रहा है और लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन कार्यक्षेत्र घटता जा रहा है। निजी क्षेत्र की संख्या, निजी क्षेत्रों का दायरा बढ़ता जा रहा है। तो निजी क्षेत्रों का दायरा बढ़ता जा रहा है, तो आज जितने भी आरक्षण प्रेमी थे तो उन्होंने कहा कि देखिए, सरकारी क्षेत्र में तो आप आरक्षण दे ही रहे हैं, निजी क्षेत्र में भी हमें आरक्षण दिया जाए। लोकतंत्र के संचालन का हमारे संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा? तो लोकतंत्र का संचालन यानी हमारे देश का संचालन, क्योंकि हमारे देश के संविधान ने हमारे देश को लोकतांत्रिक कहा है, तो उस हिसाब से हमारा देश लोकतंत्र हो गया। अब लोकतंत्र का संचालन कर रहे हैं, यानी हम अपने देश का संचालन कर रहे हैं, तो उस देश के संचालन में संविधान पर क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो सबसे पहले जानेंगे कि हमारे देश में पहला जो इलेक्शन हुआ था, पहला आम चुनाव, वो कब हुआ था? पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1951-52 में हुआ था। पाकिस्तान अलग हो गया, है ना। भारत में संविधान 1950 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ और उसके बाद भारत में एक फ्रेश इलेक्शन हुआ, भारतीयों का, भारतीय लोगों का एक फ्रेश इलेक्शन हुआ। और इलेक्शन कब हुआ? 1951-52 में। और इस इलेक्शन में देश की सबसे बड़ी पार्टी उभर करके जो आई, सबसे बड़ी राजनीतिक दल जो उभर करके आई, उसका नाम था कांग्रेस। यानी इस दल का वर्चस्व बहुत ज्यादा हो गया। 1951-52 में ही लोकसभा का भी इलेक्शन हुआ, यानी संसद का भी इलेक्शन हुआ, और देश के विधानसभाओं का भी, देश के सभी राज्यों के विधानसभाओं का भी चुनाव हुआ। तो उस चुनाव में देश की सबसे बड़ी पार्टी उभर करके आई, कौन? हमारी कांग्रेस। लोकतंत्र के संचालन का संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा? 5 बातें बताते हैं।
जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि हमारे देश का संचालन यानी हमारे देश के लोकतंत्र का संचालन जो हो रहा है, तो उस संचालन में हमारे संविधान पर क्या प्रभाव पड़ा। 5 बातें बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहली बात, नंबर 1 सुनिएगा, लोगों की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि। यानी आज के समय में लोगों की राजनीतिक भागीदारी में वृद्धि। आज के समय में अब सब लोग राजनीति से संबंधित बातें बोलते हैं, बात करते हैं, राजनीति से रिलेटेड।